जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि तारीख़ी कुतब और सहाबाए किराम। हमारे बाद दोस्तों की जानिब से ये सवाल होता है कि जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनकी स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान बाज़ ऐसी रिवायात पढ़ने को मिलती हैं जो कि शान सहाबा के भी ख़िलाफ़ होती हैं और कुरान व हदीस के भी ख़िलाफ़ होती हैं। तो फिर वो सवाल करते हैं कि ऐसी जो रिवायात हैं उनका क्या हुक्म होगा, या ऐसी रिवायात के बारे में हमारे उलमाए अहले सुन्नत का क्या अकीदा है। तो आज की इस नशिस्त में इंशाल्लाह इस सवाल का तफसीली तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। तो सबसे पहले मैं कुछ तमहीदी और जो उसूली गुफ्तगू आपके गोशगुजार करूँगा ताकि आगे हमारे जो गुफ्तगू चलनी है उसको समझने में आसानी हो। और उसके बाद मेरे सामने ये जो तारीख़ की 3 मशहूर किताबें पड़ी हैं इनका मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर मैं तारुफ़ पेश करूँगा, क्योंकि तफसील के साथ इन तमाम का तारुफ़ पेश करना और इन तारीख़ी कुतब में जो रिवायात शान सहाबा के ख़िलाफ़ आती हैं उन तमाम पर जरा करना तो इसके लिए घंटों दरकार है और इतना हमारी आवाम के पास वक़्त नहीं होता। तो इस वजह से मुख्तसर मैं इन कुतब का तारुफ़ पेश करूँगा और इतना यानी कि तारुफ़ होगा कि जिसके साथ हमारा गुजारा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो हिस्ट्री जो तारीख़ है इसको दीन इस्लाम में क्या मुकाम हासिल है या इसकी दीन इस्लाम में क्या हैसियत है। तो हिस्ट्री की दीन इस्लाम में सानवी हैसियत है, यानी कि दीन इस्लाम में कुरान व हदीस को पहला मुकाम हासिल है, जबकि जो हिस्ट्री है हिस्ट्री को दीन इस्लाम में दूसरा मुकाम हासिल है। यानी कि इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर कोई अकीदा हमको कुरान व हदीस से मिल रहा है और जबकि दूसरी साइड पर जब हम तारीख़ को देखते हैं तो तारीख़ हमको कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ अकीदा दे रही होती है, तो हम क्या करेंगे कि तारीख़ को छोड़ के कुरान व हदीस के दामन को मजबूती के साथ थाम लेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये इतनी मेरी गुफ्तगू से वो जो एक एतराज़ हुआ था कि ये जो तारीख़ की जो कुतब है उनमें ऐसी रिवायात मिलती हैं जो कि शान सहाबा के ख़िलाफ़ हैं, उनका क्या हुक्म है, तो इससे इसका जवाब आपके ज़हन में आ चुका होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह सहाबा से राज़ी है, सहाबा अल्लाह से राज़ी हैं। कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। और इसी तरीके के साथ एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि रुहमाउ बैनहुम, कि जितने भी सहाबा किराम हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए नरम गो हैं, नरम गोशा हैं। तो ये एक साइड पर है कुरान पाक, दूसरी साइड पर है तारीख़। तो कुरान पाक कुछ और कहता है, तारीख़ कुछ और कहती है। तारीख़ कहती है कि जंगें हुई, बड़ा आपस में जनाब दुश्मनी थी और इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की बातें हमारे सामने आती हैं। तो लिहाजा हमारे अकीदे के मुताबिक तारीख़ को चूँकि सानवी हैसियत हासिल है, कुरान और हदीस को पहला मुकाम हासिल है, तो तारीख़ को छोड़ के हम कुरान और हदीस के दामन को मजबूती के साथ थाम लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी हमारे सामने कोई रिवायत आती है, अब चाहे उस रिवायत का ताल्लुक़ कुतुब अहादीस से हो या कुतुब तवारीख़ से हो, तो उसको अगर हम कबूल करना चाहते हैं या उसको हम रद्द करना चाहते हैं तो उसको कबूल या रद्द करने का दारोमदार उसकी सनद पर होता है। जो मुहद्दिसीन ने एक रिवायत की सेहत के लिए जिन शराइत को मुकर्रर किया है, अगर वो शराइत उस रिवायत में पाई जाती हों तो वो जो उनसी रिवायत वो हमारे नज़दीक काबिल कबूल होगी। लेकिन अगर वो वाली शराइत नहीं पाई जाती कि जिसको मुहद्दिसीन ने अपनी कुतब में लिख दिया है या उलमाए जर्ह व तादील उन्होंने बयान किया है, अगर वो वाली शराइत रिवायत में नहीं पाई जाती तो वो हमारे सामने जो रिवायत आई है वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वाली जो सी रिवायत वो किसी हदीस की किताब में है या किसी तारीख़ की किताब में मौजूद है। तो ये तमहीदी गुफ्तगू, उसूली गुफ्तगू ये मैंने आपके गोशगुजार कर दी। अब आते हैं ये जो तारीख़ी कुतब हैं उनके तारुफ़ की तरफ। तो सबसे पहले ज़्यादातर हमारे जो मुखालिफिन जिस किताब का हमारे ख़िलाफ़ हवाले वगैरह पेश करते हैं या अपने अकायद को साबित करने के लिए जो हवाला देते हैं वो है तारीख़ मसूदी, जिसको आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मुतरजम है। अब इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है इमामुल मुअर्रिख़ीन अबुल हसन बिन हुसैन बिन अली अल मसूदी। तो हमारे जो मुखालिफिन है इस किताब का अमूमन बहुत हवाला देते हैं
और दावा ये करते हैं कि हमारे जो मज़मूम अकायद हैं वो आपकी कुतब से साबित हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तारीख़ मसूदी इसके जो मुसन्निफ़ हैं क्या वाकई ही वो हमारे आलिम दीन थे या मामला कुछ और है। तो हकीकत ये है, अगर आप ये इस किताब इसकी स्टडी करें तो इसका अगर आप मुकदमा पढ़ें तो मुकदमे में ये लिखा है कि इसके जो मुसन्निफ़ वो मोतज़ली हैं। मोतज़ला एक पुराना फ़िरका था, लेकिन अब इसका मुकम्मल तौर पर वजूद ख़त्म हो चुका है। तो इस किताब में ये लिखा है कि ये मोतज़ली था, लेकिन हकीकतन ये मोतज़ली नहीं था बल्कि ये पक्का राफ़ज़ी था। और इस दावे पर मैं आपको दलील भी पेश कर देता हूँ। जो मुखालिफ हज़रात, उनकी बहुत ही मशहूर किताब है आयानुश शिया, इसकी जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 160 आप स्कैन इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिया उलमा के जिन्होंने इल्म नुजूम में शोहरत पाई, इस इल्म के उलमा में से अफजल अली बिन अल हुसैन बिन मसूदी हैं, जो कि किताब मुरूजुज़ ज़हब का मुसन्निफ़ है। मुरूजुज़ ज़हब इस किताब का नाम है जो इसका मुसन्निफ़ है। ये शख्स अपने दौर का फाजिल और शेख था और मसलक के एतबार से शिया था। तो लिहाजा साबित हुआ कि ये जो तरीक़ मसूदी ये हमारी किताब नहीं है, ये मुखालिफिन की किताब है। तो लिहाजा इस किताब से अगर कोई इस तरह का अकीदा हमको मिल रहा हो जो कि शान सहाबा के ख़िलाफ़ है तो हम इसको रद्द कर देंगे। ये हमारे नज़दीक हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर हमारे जो मुखालिफ हज़रात जिस किताब का बहुत ही हवाला पेश करते हैं वो है तारीख़ तबरी। तो अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि तारीख़ तबरी इसके जो मुसन्निफ़ उनका नाम है इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह इनका शुमार अगरचे हमारे जो मोतबर उलमाए किराम उनमें होता है, लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने ये जो अपनी तारीख़ की किताब लिखी है इसमें उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया है और अपनी इस किताब में बहुत सारी ऐसी वो रिवायात लेकर आए हैं कि जिनकी बुनियाद जो राफ़ज़ी किस्म के जो रावी थे उन पर थी, यानी कि जो सहाबाए किराम पर तान करते थे, जो सहाबाए किराम को गालियाँ निकालते थे, जिनके अकायद कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ थे। तो बहुत सारी जो उनसी रिवायात वो अपनी इस किताब में लेकर आए हैं। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक मोहम्मद बिन शाइब कल्बी ये राफ़ज़ी रावी है और उलमाए किराम ने इस पर बहुत ज़्यादा जरा किया है। तो मोहम्मद बिन शाइब कल्बी इससे जो इस किताब में जो रिवायात मौजूद हैं उनकी तादाद है 12। इसी तरीके के साथ एक दूसरा राफ़ज़ी रावी है हशाम बिन मोहम्मद कल्बी, इससे जो रिवायात इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब में जो नकल की है उसकी तादाद है 55। और इसी तरीके के साथ एक बहुत ही खबीस रावी है अबू मखनफ लूत बिन याहिया। तो इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस किताब में जंगे जुमल और जंगे सफ़ीन इसके जितने भी वाक़यात नकल किए हैं उन तमाम की जो उनसी बुनियाद वो लूत बिन याहिया यानी कि अबू मखनफ और लूत बिन याहिया ये वाला रावी था। और मुकम्मल तारीख़ तबरी में इसकी जो रिवायात जो मौजूद हैं उनकी तादाद है 612। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा राफ़ज़ी किस्म के रावी हैं कि जिनसे इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी इस किताब में रिवायात को नकल किया है। तो लिहाजा इस तरह के जो खबीस किस्म के जो रावी हों कि जिनके बुनियादी अकायद ही कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हों, तो अगर वो सनद में आ जाएँ तो उनकी जो उनसी रिवायात वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसी वजह से जो इमाम ज़हबी और इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, मीज़ानुल एतदाल में लिखा हुआ है कि जो इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ये अगरचे सिका हैं, काबिल कबूल हैं, लेकिन इनका जो उनसा मिलान ये तशियों की तरफ से है, तशियों की तरफ से था, यानी कि शिया हज़रात उनकी तरफ इनका मिलान था। लिहाजा अब नतीजा ये निकला कि ये जो तारीख़ तबरी है इस किताब में जितनी भी ऐसी रिवायात जो कि शान सहाबा के ख़िलाफ़ हों वो हरगिज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसकी रिवायात उसकी जो सनद है वो जितनी भी रिवायात आती हैं उसकी जो सनद है उसकी सनद में राफ़ज़ी किस्म के जो रावी वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 17 ये बात मैंने हाईलाइट की है, इसमें लिखते हैं कि क्योंकि अखबार गुज़श्ता
और माजी के हवादिस का इल्म इस कौम को जिसने इनको अपनी आंखों से नहीं देखा सिर्फ ख़बरों और बयान देने वालों के बयान से ही मिलता है, जबकि हम इस्तखराजी अक़लिया और इस्तंबात फ़िक्रिया के साथ इन हालात का इल्म नहीं लगा सकते। लिहाजा हमारी इस किताब में किसी ख़बरों रिवायत को पढ़ने वाला अजनबी समझे या सुनने वाला कभी करार दे तो सिर्फ़ इस बिना पर कि वो इस रिवायत को दुरुस्त नहीं समझता, तो उसे जान लेना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से कोई मुलम्मा साजी या रंग अमेज़ी नहीं की, बल्कि बाज़ नाकलीन से हमें वो जो सी रिवायत है वो इसी तरीके के साथ पहुँची है। तो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह वो तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, यानी कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि हमारी इस किताब में अगर कोई इस तरह की रिवायत मौजूद हो जो कि किसी को कभी लगे या कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ हों, तो मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ, क्योंकि मैंने मुझे जिस तरह यानी कि जिस तरह की भी रिवायत किसी दूसरे से पहुँची मैंने उसको नकल करके अपनी किताब में दर्ज कर दिया। तो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब में जो रिवायात लिखी हैं वो ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, तो हम जो उनसे उनकी ज़िम्मेदारी क्यों कबूल करेंगे। लिहाजा नतीजा क्या निकला कि जितनी भी ऐसी रिवायात जो कि कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ हों, शान सहाबा के ख़िलाफ़ हों, वो हमारे नज़दीक हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। तीसरे नंबर पर यह है अल बिदाया वन निहाया। बहुत मशहूर किताब है ये, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी तसनीफ़ है। तो ये जो उनकी किताब अगरचे इन दोनों के बाद लिखी गई है और उर्दू में तकरीबन इसकी 15 जो सी जिल्दें उसको शाया किया है नफीस अकेडमी वालों ने। तो ये जो सी किताब अगरचे इसकी स्टडी करें तो इसमें भी लूत बिन याहिया उसकी जो सी रिवायात वो कसीर तादाद में मिलती हैं, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये जो सा इजाफ़ा या हम पर एहसान ज़रूर किया है कि जहाँ पर जो रवाफ़िज़ हैं उनके जो मज़मूम किस्म के जो अकायद जो सामने आ रहे हों या मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तरफ जो अजीब व गरीब किस्म की जो बातें हिस्ट्री में मंसूब की जाती हैं, अगर कोई वो वाक़या आ जाए तो इमाम इब्न कसीर ख़ुद आगे इरशाद फरमा देते हैं कि ये जो सा वाक़या है इसकी किसी किस्म की कोई भी हकीकत नहीं, ये रवाफ़िज़ की मुलम्मा साजी है। यानी कि इन दोनों की निस्बत ये जो तारीख़ इब्न कसीर ये कुछ मोतबर है, क्योंकि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपना भी इसमें तबसरा वगैरह पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद इस किताब में भी बहुत ज़्यादा राफ़ज़ी रावियों की जो सी रिवायात वो उनको इमाम इब्न कसीर ने दर्ज किया है। लिहाजा कायदा कुलिया वही है जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, यानी कि तारीख़ को सानवी हैसियत हासिल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। तो अगर हमको कोई अकीदा कुरान और हदीस से मिल जाता है तो हम तारीख़ की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि तारीख़ हमको क्या कह रही है। और दूसरा ये कि जब भी कोई रिवायत हमारे सामने आती है उसका ताल्लुक़ चाहे किसी हदीस की किताब के साथ हो या किसी तारीख़ की किताब के साथ हो, तो हम सबसे पहले उसकी जो सी सनद है उसको देखेंगे और मुहद्दिसीन ने उस रिवायत की सेहत के लिए जो शराइत करार दी हैं तो उसके तराजू में हम तोलेंगे। तो उस तराजू में अगर जो सी वो रिवायत मुकम्मल ठीक होती है तो उसको हम कबूल कर लेंगे, अगर वो जो सी है उस पर पूरा नहीं उतरती तो वो जो सी रिवायत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा जवाब आ गया कि इस तरह की जो सी रिवायात जो कि शान सहाबा के ख़िलाफ़ हैं वो हरगिज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, ये पक्का राफ़ज़ी था। और इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह वो ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे जो कि उन्होंने यहाँ पर अपनी किताब में जो रिवायात वगैरह लिख दी हैं। तो लिहाजा जितनी भी ऐसी रिवायात जो कि शान सहाबा के ख़िलाफ़ हों वो काबिल कबूल नहीं होगी। रही ये बात इमाम इब्न कसीर की, तो उन्होंने भी बाज़ ऐसी रिवायात अपनी कुतब में दर्ज की हैं, लेकिन बाज़ मुकामात पर वो आगे वजाहत भी कर देते हैं कि जिससे हमको पता चल जाता है कि ये जो सी है ये रवाफ़िज़ का जो सा अकीदा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रिवायत है अगर हम बचना चाहते हैं और सही अकीदा उसको जानना चाहते हैं तो रिवायत को तब भी कबूल करें कि जब उसकी सनद को अच्छे तरीके के साथ तहकीक वगैरह कर लें या मुहद्दिसीन या उलमाए जरह तादील ने जो उसूल वगैरह कायम किए हैं उनके तराजू में तोल लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए।